गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज मरीजों के साथ साथ घर परिवार की बात हो जाएगी, पूरी बात, एक मरीजों को और एक घर परिवार को। क्योंकि अल्टीमेट जब कोई मरीज होता है तो उसको सही में नहीं पता चलता, अगर घर का कोई पहला सदस्य हुआ है या घर में कभी टीबी नहीं था तो उसको सही में पता नहीं चलता हमको टीबी हो कहाँ से गई है। एक ये, दूसरा सबसे बड़ी ना दुविधा ये है कि घर वाले के जितने घर के सदस्य होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, वो सोचते हैं खाली मरीज तो वही है। उनको लगता है कि मरीज बस खाली जो हमारा ये जो मरीज है बस यही मरीज है और हम लोग सब एकदम ठीक-ठाक हैं। उनको लगता है उनके बॉडी में जान है, ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है, तो उनको लगता है ठीक है। इस बीमारी के बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी दे दें कि ये बीमारी इंडिया में 75% लोगों को है। मतलब टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से 75 लोग इन्फेक्टेड हैं। ठीक, आप चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, पहला इंडिया में। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जो टीबी के मरीज हैं कहाँ हैं? भारत देश में हैं। इसमें थोड़ी सी अज्ञानता कह लीजिए, या थोड़ी समझदारी कम है, या थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, या जो भी कह लीजिए। उसमें बढ़ क्यों रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जैसे हम परिवार वालों को ये लग रहा है कि ना टीबी के मरीज खाली बस हमारे जो घर का सदस्य वही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके घर में टीबी के मरीज हैं, आपको हम 100% कह रहे हैं, लगभग घर के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। क्योंकि जब उस बाबू को या जो घर का मरीज था, ठीक, शुरू में तो पता नहीं चला ना भाई, 1-2 महीने हम लोग इधर घूमे, इधर घूमे, ऐसे घूमे, सर्दी खांसी बुखार का दवाई लेते रहें ना, उनको दिखाएं, उनको दिखाएं, उनको दिखाएं। ठीक, धीरे धीरे वजन भी कम होने लगा, धीरे धीरे भूख भी कम लगने लगी। फिर जाते जाते पता चला कि कोई कहा कि एक्सरे करा लीजिए, हाँ, एक्सरे कोई भला मानुस डॉक्टर देखा तो कहा कि बलगम की जांच करा लीजिए, पता चला उसमें टीबी है। जबकि इन सब कार्यक्रम में कितना हो गया, 5-6 महीने साल भर बीत जाते हैं। कभी कभी हम लोग प्राइवेट का चक्कर लगाते रहते हैं ना। तो दुविधा ये हो जा रही है कि उसके दौरान जब मरीज को टीबी ना पता नहीं था, उसके दौरान सभी लोग तो नॉर्मल ही थे घर पर ना, कोई मास्क लगा नहीं रहा था। ठीक, मरीज वैसे ही खांस रहा था, कोई पानी दे रहा है, कोई उसको कपड़ा वपड़ा साफ कर रहा है, कोई उस रूम में सोया है उसके साथ ना, क्योंकि किसी को टीबी के बारे में पता ही नहीं है कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, ऐसे होती है। अब समझिए, जैसे हम लोग सभी लोग, हम अपना ही बता रहे हैं, सब लोगों के पास टीबी है इस समय, टीबी के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं छाती में। जब हमारी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी हमारी बॉडी की, तब हमको धीरे धीरे ना पता चलेगा ना, ठीक, कि धीरे धीरे खांसी आएगा, धीरे धीरे बुखार होगा, धीरे धीरे ठीक वजन कम होगा, धीरे धीरे भूख कम लगेगी, धीरे धीरे। तो हम लोग शुरुआत में तो यही करेंगे ना कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाई ले लेंगे, ठीक है। अब फिर कुछ ऐसी चीज बताएंगे। अब हम जितने जो नए मरीज आते हैं, हम तो बहुत दंग रहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ना वहाँ चला गया रहे ना, पानी थोड़ा सा ना, वो थोड़ा शीत गर्म ठंडा गर्म पानी हो गया था और घाट घाट का पानी पिए थे, इसलिए हमको उभर गया ना, हमको हो गया टीबी हो गया। ठीक, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम वो गर्म ठंडा पानी से नहा लिए थे ना, उसकी वजह से हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फलाना के यहाँ गा रहे ना, वही कुछ मिला के दे रही, उससे वजह से हो गया था ना। नहीं, ढेर समझिए ना, बात उनकी उनकी गलती नहीं है यहाँ पर कि भाई उनको पता ही नहीं है। जैसे हम एक ही बात सबको बोलते हैं कि कोरोना अगर कोई बात करेंगे सब लोग समझ जाएंगे ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सब जानते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जानता है, एक यंग जानता है, एक घर की लेडीज जानती है कि भाई कोरोना में बचने के लिए मास्क है जरूरी, थोड़ा ना दूरी बनाए रखें, सब जानते हैं। देखिए हम लोग उससे जीत लिए। इससे भी तभी हम जीत पाएंगे जब हम समझ पाएंगे जो टीबी का मरीज है हमारे घर, सिर्फ वही मरीज नहीं है, परिवार के सारे सदस्य ना उसकी चपेट में हैं। अगर मान लीजिए चपेट में है, डर तो लग ही रहा होगा, अब ना हो जी, डर लग ही रहा है, तो फिर कैसे सही होंगे। अब मान लीजिए, अब ये तो पता चल गया कि घर परिवार के और भी जो सदस्य हैं दिक्कत में हैं जी सर, तो उनको कैसे बचाया जाए। बचाव करेंगे, दूरी बना के रखेंगे। नहीं बाबू, दूरी दूरी बनाने से शुरू हो जाएगा, उनको तो हो ही गया है, तो दूरी बना के क्या करोगे। अब उनको मनोबल देंगे, दवा टाइम से चलेगी। नहीं, वो तो मरीज का हो गया। घर परिवार के जो और सदस्य हैं, जिनको जो अनभिज्ञ हैं, जो अज्ञान है इस बीमारी के बारे में ना, इस प्रोटोकॉल के बारे में, उनको कैसे बचाओगे। मान लो उनके सर्दी खांसी जो मतलब बलगम आया ही नहीं, तब क्या करेंगे। सर्दी होते ही जांच करा देंगे।
आप जांच करा दीजिए जैसे हमारा बच्चा अच्छा अच्छा जानकारी के बाद सर। अच्छा। जी तो करना क्या है इसमें, पहली बात कि जो अभी मान लीजिए कोई पता नहीं चला, किसी की सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं हो रहा हो, किसी को वजन नहीं घट रहा हो ना, किसी कोई दिक्कत परेशानी ना नहीं हो रहा हो और सब लोग स्वस्थ हैं, तो पहला काम क्या करना है कि हम बार बार कहते हैं कि मरीज को अच्छा खाना मिलना चाहिए ना, प्रोटीन डाइट ना, जैसे अंडा मांस मछली मीट पनीर दाल और ये सब ना, जो भी आपके सुलभ हो पाए, जो भी आप जिसमें आप समृद्ध मतलब हो पाए। तो मरीज के साथ साथ खान पीन का विशेष ध्यान सारे परिवार वालों पर देना है, कम से कम 2 साल तक। पहला हो गया जो बहुत जरूरी है। दूसरा ये हो गया कि साफ सफाई ना, जी सर। जो मरीज है मान लीजिए खांस होस रहा है तो उसके लिए व्यवस्था कर लीजिए ना, खांसेगा थूकेगा कहाँ, ठीक है, अगर थूकेगा तो माटी डाल दीजिए ना, जी सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जी और मरीज जिस रूम में रहे उसमें ये रहे क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब कि हवा एक ओर से आए एक ओर से निकल जाए, ठीक। और मरीज का कपड़ा लत्ता हो गया, देखो कुछ लोग तो मरीज का बर्तन अलग कर देते हैं, जी सर। भाई बर्तन से टीबी नहीं फैलता, उसको आप हग्गी करेंगे उससे थोड़ी फैल देगा, जब वो छींकेगा खांसेगा उस समय आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे उससे फैलता है, या जो जो खांसता है नीचे गिर जाएगा वो अगर उड़ के आपके ना चला जाएगा फेफड़े में, उससे फैलता है। आपको हग्गी करने से नहीं फैलता, आपको किस्सी करने से नहीं फैलता, आपको बर्तन शेयर करने से नहीं फैलता। पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं यार, कुछ लोग यार चावल नहीं देते, कहते नहीं शीत है इसमें, हम तो आज तक शीत देख ही नहीं पाए, एक बार तुम चावल के बोरिया में घुस गए हैं, उसमें भी शीत नहीं मिला, साला गर्मी लग रही थी हमको। हाँ हो, अरे हमारे मरीजों को थोड़ा खांसी वसी आती है, लोग दूध बंद कर देते हैं, कहने कि कफ बनाता है। जी सर। एक बार हम सोचे हम क्या कहते हैं कॉफी वाला दुकान कर लें और जितने कफ वाले मतलब जितने ऐसे मरीज हैं ना सबको हम बैठाएं, वो खांसी करेंगे ना, उसको दूध दूध पिलाएंगे ना, उसे कफ बना के पिलाएंगे सबको, उसमें भी नहीं हो पाया। पता नहीं हम लोग कहाँ पढ़ लिए हैं कहाँ सुन लिए हैं। जैसे अभी 2024 के इलेक्शन में थोड़ा ना कुछ अफवाहों का पर्दाफाश हुआ है, हम भारत के नागरिकों को बड़ा सम्मान से बड़ा विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं कि हमारे अंदर ये तो है, ये तो हम मतलब परसों हम जान गए हैं कि भारत देश में ना ये तो है कि गुंडाई किसी की नहीं चल पाएगी, जी सर। कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे हमारे हमारे पिताजी हो, ठीक। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा ना। अब समझिए, तो जैसे आपको लग रहा है कोई अफवाह फैला रहा है ना, ठीक है, एक बार जैसे मोबाइल तो है ही है, या उस चीज के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं ना उनसे पूछ लीजिए। अगर आपको लग रहा है दूध से कफ बन रहा है और इसमें चावल में क्या कहते हैं ठंडा है, ठीक, तो किसी से पूछ तो लीजिए। अब चावल को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो क्या रहेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मतलब शीत वाला असर हो या उसकी तासीर मतलब कि ऐसा हो। और कुछ अभी तो मतलब कि क्या बताएं, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, सोचिए हमारे मरीज को गरम गरम पानी पिला रहे हैं यार, हम तो दंग रहते हैं, मतलब पानी से थोड़ी हो रहा है टीबी भाई, वो चावल से थोड़ी टीबी हो रहा है, या साथ में खाने पीने से थोड़ी टीबी हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे मानसिकता है, अरे जो नल का पानी आता है या जो भी आपके घर अच्छा पानी सब लोग पीते हैं वही पिलाइए ना उसको। बस ये प्रयास करिए कि अगर ना ठंडा पानी पीने से दिक्कत है मत पिलाइए, बस भाई बाहर रख दीजिए बॉटल, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब पिलाइए। हम बार बार कहते हैं कि हमारे मरीज को अगर शुगर नहीं है, मतलब ठीक डायबिटिक नहीं है और बीपी का मरीज नहीं है या फिर और कोई वैसा मरीज नहीं है, तो वो जो भी खाना पीना खाकर डाइजेस्ट कर जाए, हजम कर जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ खा सकता है, सब कुछ में सब कुछ, मतलब बस मनाई छोड़कर, मतलब मनाइए खा लेके मैं 2-3 दिन रहे निपट यही 2-3 1 महीना में, हाँ हो, ठीक। तो मनाई छोड़कर मतलब सब कुछ खा सकता है, ठीक, आलू भाटा गोभी। अरे अच्छा पंडित जी, अच्छा जैसे कुछ लोग जैसे आप देखेंगे ना कुछ लोग गोबर भी खाकर मतलब वो कर रहे हैं ना, है ठीक है, हम तो बड़ा उनका मतलब रोज हमके बड़ा वो करते हैं ना कि भाई अगर ऐसे और प्रजाति हो जाए, गांव गांव इसी सब मिल जाए ना, तो कम से कम यार अनाज तो बच जाएगा, गरीबों को मिल जाएगा यार। हाँ हो, अगर यही सब मतलब हम तो चाहते हैं कि ऐसी प्रजाति मतलब कि वहाँ गोबर खाने में चली जाए ना, वहीं घर बसाए, अपना खाए, वहीं करे अपना, ठीक है ठीक। अब सोचिए, अच्छा तो ही सब बताओ अपने मन से, गोबर खाए से कुछ होए, कुछ नहीं होगा। हो तो सोच लीजिए आप लोग ना। हम कह रहे हैं कि आप अपनी सद्बुद्धि प्रयोग करिए ना, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बात मानिए या किसी की बात मानिए,
कम से कम इतना भगवान ने विवेक दे ही दिया है, इतनी समझदारी तो दे ही दिया है ना, कि लगभग लमसम क्या सही है क्या गलत इतना सब समझते हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, सब समझते हैं ना जी कि सर। सामने वाला ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा खाने पीने पर अगर हमारा मरीज संतुष्ट है, अगर हम ये भी कह रहे हैं अगर गोबर खाने से उसको मजा आ रहा है तो उसे खा दीजिए, कसम खुश रखिए हमारे मरीज को। जैसे हम बता रहे हैं हमारे पिताजी हैं ना, तो अब हम लोग 4 भाई हैं और 1 बहन है ना। हमारे पिताजी, मैं बता रहा हूँ आज हम इस मुकाम पर हैं बस उन सारी देन हमारे पिताजी की है, कि वो आज तक ना हम चारों भाइयों को, हम लोग जहाँ भी जिस हालात में जैसे खुश रहते हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक, वो कभी डिस्टर्ब नहीं किए, नहीं ये सही है ये गलत है ये ऐसे है। अगर ना दीदी खुश है, हम खुश हैं ना, छोटे भाई खुश हैं, बड़े भैया खुश हैं, वो सबको ऐसे रखते हैं। डिस्टर्ब मतलब आपके इको सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अब 18 साल से बड़े हो गए हो, आप समझदार हो गए हो ना, पढ़ लिख रहे हो, ठीक है, समाज में बैठ रहे हो, तो वैसी कोई ना गड़बड़ काम नहीं करोगे। ठीक, आज भी जैसे अगर हम उनको ना प्रणाम करते हैं, बस खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। जी सर। ठीक, कल या परसों हम बात कराए थे तो आप सुने होंगे। हाँ जी सर। हाँ, वो वही बोलते हैं ना, खुश रहिए। ठीक, तो हमारे मरीज को आप खुश रखिए। और सबसे लास्ट में ना इसी ना यही है कि आपने खाना पीना सही कर लिया, घर का हाइजीन साफ सफाई मेंटेन कर लिया, क्रॉस बेल्ट हवा का ठीक ठाक कर लिया, अगर मरीज जो खांसता फीसता है उसको बता दिया आप कहाँ खांसोगे कहाँ थूकोगे ना। ठीक जी है, सर। उसके बाद खाने पीने में बता दिया कि भ्रम में मत रहिए, अफवाह में मत रहिए। जैसे लोग हम लोग पता है, जैसे हम लोग कुछ अगर एक चीज़ और हम लोग सुधार लें तो हमारा देश सुधर जाएगा। कि हम लोग के अंदर पता है क्या, जैसे हम लोग मान लेते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे 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 होता है ना। अब सोचिए इतने जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग अपने घर के जो बड़े सदस्य रहते हैं उनको देख के ऐसे नमस्ते करते हैं, आप लोग अल्लाह ताला ऐसे करते हैं जी सर। ना। हम लोग बहुत दिन बाद हमको पता चलता है भगवान से ऐसे मांगते हैं, ये मांगते हैं ऐसे। रियली आपको भी पता चला होगा बहुत बाद में ना कि हम ऐसे मतलब कि अल्लाह ताला से बोलना होता है, ये करना होता है ना। हमको भी बाद में पता चला भगवान से मतलब ऐसे मांगते हैं। लेकिन हाँ, पहले हम लोग भी जैसे स्कूल जाते थे ऐसे न जहाँ करते थे ऐसे कर लेते थे ना। ठीक है, समझिए, ध्यान समझिए। हम लोग देखा देखी और कहा सुनाई बात ज़्यादा ना मतलब मान लेते हैं, इसलिए हम लोग गड़बड़ हैं। अगर ये चीज़ सुधार हो जाए तो हमारा देश ना इतना इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है, इतना सहनशील है कि कुछ भी कर सकता है। जी सर। जैसे हमारे मरीज ना, जैसे इसकी पहले जो वीडियो बनाए थे कि अपने मरीजों बनाए थे, क्योंकि आप लोग मरीज अगर सही हो रहे हैं बस उसमें ना हमारा कोई रोल नहीं है, सारा श्रेय आप लोगों का है कि आप अपने ना उस हिसाब से अपने घर का सिस्टम सही बना पाए हैं। ठीक, उस हिसाब से उसका खाना पीना सही कर पाए हैं, उस हिसाब से उसका रहन सहन सही कर पाए हैं, उस हिसाब से उसका ना मेंटेन, उसको मतलब मानसिक रूप से मेंटेन कर पाए हैं, इसलिए सही है। अरे उसकी भी तो लाइफ है, सोचो उसकी भी तो जिंदगी है। जी सर। अगर हम कह रहे हैं 22 साल का 25 साल का है तो उसकी भी हो सकता है कहीं बात होती हो, तो गलत थोड़ू है। कहो, बताओ बाबा जी। अब जब तू 22 साल का रहा हो, बताओ कहाँ रह रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ खड़ा रहा हो, तो बतावा कुछ बतावा, बताइए कौन बात ना क्यों बताई जाए, बात नहीं रख जाए, गुप्त रख जाए। ठीक, तो वो ये बुरी बात नहीं है भाई। अब कौन मतलब कोई मंगल ग्रह से नहीं आया ना। नहीं सर। हाँ ठीक, जो मंगल ग्रह वाले बाहर चले जाएं। हाँ हो, अरे हम इंसान हैं भैया, देखो हम सिर्फ हम साफ साफ कहते हैं, जो जितना दिमाग आपके पास है उतना जब हमारे पास भी, हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, एकदम साफ साफ कह रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी सी डॉक्टरी की पढ़ाई किए हैं, ठीक, और थोड़ा मोड़ा हमको मतलब करते करते थोड़ा अनुभव हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर कर देते हैं। और जितना कर्म कांड होता है सब कुछ हम करके आए हैं, ठीक, और कर भी रहे हैं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। हम मंगल ग्रह से नहीं आए हैं भैया। ठीक, खाना भी बना लेते हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, ठीक है, और जितना सब काम होता है सब करते हैं। कहो तू बताइबू, तो अच्छा तोर घर मार हो जाए। पंडित जी तू बताओगे जो तुम बता रहे थे अपना पुराना वाला, बताओगे? माइक दो। अच्छा ना बताइए, नहीं हमको बताए थे ना मतलब कि ठीक नहीं, जैसे एक दोस्त तो होना चाहिए ना यार, हम थोड़ा कह रहे हैं कि लड़की हो। जी सर। आप लोग को याद होगा ना कि जब बचपन में आप लोग रहे होंगे लगभग 13 साल से ऊपर ना, जब कक्षा 8 के बाद, तो आपका एक गांव में एक दोस्त रहा होगा ना जिसके बिना काम नहीं चलता होगा। जी सर। सबको याद होगा, ठीक, कि उसके बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है, जान लीजिए। तो हम अच्छा तू लोग वहाँ पहुँच गया था का टुक टुक बारे में?
हे भगवान, हम दोस्त वाली बात को सब वहाँ पहुँच गए। अरे तो हूँ सब कहा बताई। ठीक, तो ऐसे मतलब अपना अगर हमारे मरीज का कोई दोस्त यार बात करने दीजिए, उसको अपना दुख दर्द शेयर करने दीजिए। ठीक, जहाँ भी उसको मतलब मन लगता है उसको लगने दीजिए। अगर टीवी देखने में अच्छा लग रहा है लगने दीजिए, उसको गाना सुनने में मस्त है मरने दीजिए। अगर सोने में आपको लग रहा है कि मतलब कह रहा नहीं हमको सोने दीजिए थोड़ी देर, तो सोने दीजिए उसको। मतलब अल्टीमेट मिला के उसको खुश रहने दीजिए, क्योंकि उसको कितनी दिक्कत है ना, ये आप नहीं समझ पाएंगे, हमको समझ में आता है कि उसको अंदर से कितनी दिक्कत है। हमारे मरीज को अंदर से कितनी दिक्कत है, कौन कौन सी मशीन ख़राब हो गई है, ठीक हमको पता है। अब ये सुधार करने में कितना समय जाएगा हमको पता है। ठीक, लेकिन जो समय हम मांग रहे हैं आपसे ना, अच्छा इससे पहले बाबा भी मांग रहे थे ना कि हमको 5 साल दे दो, 2 साल दे दो, कहीं कैसे कर लो, हम पूरा बदल देंगे दुनिया, गोल कर देंगे, चिपटा कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम भी मांग रहे हैं, हमको भी दे दो यार ना, कुछ समय दे दो। हो सकता है कुछ न कुछ मतलब कि एक मतलब प्रयास किया जाए, बेहतर हो जाए। हम गारंटी तो नहीं दे पाएंगे ना, लेकिन ये है पूरी जिम्मेदारी और पूरे निष्ठा से काम करेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे, 24 घंटा लगे रहेंगे। तो अब समझो, तो मरीज को ना सारी चीज़ों से अगर व्यवस्थित ढंग से आप करेंगे ना तो पक्का सही होगा। अच्छा इसमें से कितने लोग नए मतलब कि पुराने लोग हैं? पुराने लोग। अच्छा इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके मरीज का वजन बढ़ा है पहले से, और किनका घटा है? आपके मरीज का घटा है। पहले कितना था जब दवाई शुरू हुई थी? भैया उनको दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल घट सकता है हो। हम तानाशाह वाले थोड़ू हैं मतलब कि सबको मतलब जबरी हाथ करवा देंगे। 42 किलो था साहब जब दवाई शुरू हुई थी। जी, आज कितना है? आज भी 42 किलो। अच्छा 42 मतलब तो घटा कहाँ हो, मतलब उसी पर है ना। जी। अच्छा जो और मतलब दिक्कत हो रही थी शुरुआती दौर में, जैसे खांसी है, बुखार है, जुकाम है, भूख नहीं लग रही थी, या और कोई दिक्कत थी, उसमें सुधार है? आज पहले था आज नहीं। अच्छा उसमें सुधार है, जी। मतलब जो पहले साइन सिम्टम थे उसमें सुधार है, बस वजन नहीं बढ़ा है, नहीं बस उसी बराबर है। बराबर। हाँ माता जी आप लीजिए। ए चार तो हूँ बोला चीज देखा तो कैमरा तो बोला था हूँ, तो आप तो खुद पूरा दुनिया सुनिए। उनका 40 से 46 अच्छा 40 पहले कितना था? 50 50 था, हाँ, अब 46 किलो है, 4 किलो घट गए हैं। हाँ। अच्छा कहाँ घर है वो आपके? दीवारे है जड़ों पर चकना है अच्छा महाराज। अच्छा, अगर मान लो तो के प्रधान बनवाई तो मतलब तू लड़बू? बताओ है, हिम्मत बनबू? मतलब पैसों तो के देवे तब बताओ लड़बू? बताओ 48 हो गया, 2 किलो बढ़ाना। एमएल कहते हैं, हम कह रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं यार, देखिए जितने मरीज है अगर हम जैसे जैसे कह रहे हैं करिए ना, क्योंकि हम इसमें 4-5 साल हो गए हमको करते वक्त। ठीक है, और समझिए 4-5 साल नहीं, इसमें जो हमारा 20 साल है, क्योंकि हम जो हमारा काम का जो घंटा गिनेंगे, जो दुख सुख गिनेंगे ना, वो ज़्यादा है ना हमारा। ऐसा तो नहीं है खाली हम आकर चले गए, हम सबका फीडबैक ले रहे हैं, सबका ठीक है दुख सुख सुन रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, व्हाट्सअप सुन रहे हैं, फेसबुक से ना सब कुछ से ले रहे हैं ना। तो हम ये काम को हम तो अपना ना डबल ट्रिपल कर लीजिए हमको। अब हम इनको प्रधान के लिए क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं थोड़ा हिम्मत बांधेंगे तब ना सही होगा इनका लइकवा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इनको भगवान इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं, मतलब भगवान मतलब अब इसमें समझ आई ना हो। नहीं नहीं भगवान नहीं, तो वो बाबा जी कह रहे हैं ना, नहीं हम भगवान नहीं, हम इंसान है ना। ठीक ठीक है, तो जैसे हम इनकी हिम्मत का देख रहे थे कितनी इनके अंदर हिम्मत है ना। तो अब समझिए हम कह रहे हैं जैसे आप कुछ भी हो, जो लोग हमारे पिताजी सुने होंगे ना, अब सोच लीजिए उनको तीन भाई डॉक्टर, मतलब 3 बेटवा डॉक्टर हैं, सोच लीजिए आज ना। क्योंकि हम लोग ना वो भी ऐसे हैं, मतलब वो भी किसी के ना मतलब कि अगर जगह कोई हड़प लिया ना तो छोड़ देते हैं, भैया ठीक है जा खुश रहे। अरे उन्होंने अब ऐसे लड़के बना दिए वो जगह क्या 50 जगह ले लेंगे। आपको बात समझ आ रही है? उसी में अगर लड़ते झड़ते मारपीट करते कोर्ट कचहरी करते हम यहाँ पहुँच पाते हैं? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ना पैसा ना मतलब करिए, अगर आप रो रहे हैं पैसे के लिए, पैसा नहीं है तो भूल जाइए, आप एकदम गलत फहमी में हैं। खाली एक बार सोच लीजिए, नहीं इसके लिए व्यवस्था करना है, आपका दिमाग 50 से ऑप्शन दे देगा कि पैसा कैसे जुगाड़ हो पाएगा। अरे हम लोग के घर शादी पड़ती है ना, ऐसा कोई घर नहीं होगा ना, 1% छोड़ दीजिए, सब लोग पैसा इधर उधर से लेकर शादी करते हैं। बहनी का अगर हमारे घर शादी पड़ती है ना, तो बता तो रहे हैं लगभग 90% लोग उधार लेते हैं। ठीक नहीं हो, कितनी बढ़िया सोती है। एक बार सोच तो ले हम लोग कि मतलब कि मरीज को सही करना है, बात खत्म। उसके बाद पैसे तो बहुत जुगाड़ हो जाएगा।
ठीक है, खाना पीना तो बहुत जुगाड़ हो जाएगा। आप सोचिए तो, बड़ी शक्ति है सोचने में, हो सही बात सोचने में। इसलिए हमारा तकिया कलाम है कि ठीक है, सही सोचिए, सही बोलिए, सही करिए, बात खत्म। इसके आगे कोई बतिए नहीं है। इतना पर अगर रोज ही सुबह शाम दोपहर एक नहीं आपको अंदाजा होता तो एक बार खाली जब रात में सोने लगिए तब आप बोल के देखिए कि आज से ठीक है, अब हम सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे, सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे। देखिए उस दिन 4 बजे उठ जाएंगे आप, एक नई ऊर्जा मिलेगी आपके अंदर कुछ बेहतर करने की ना, अपने घर को सजोने के लिए, अपने घर की ना जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपको नई ज्ञान मिल जाएगा, नए रास्ते खुद दिखने लगेंगे आपको। जहाँ पर आपको कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था वहाँ आपको रास्ते दिखने लगेंगे, लेकिन एक बार सोचेंगे तब। और वही सोचना मतलब आत्मा से, दिल से, मन से ना, ठीक। हाँ, ये नहीं कि मतलब हमारे कहने से, हम ना किसी कहने सुनने से। चलिए अच्छा, आज आप लोग कितनी देर खड़े किए। और वो परवा का जी इससे पहले उसका 7 पे आ गया था हम लोग, जी 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 इस टाइम 9.2 पे आ गया है। ठीक है। और वजन 44 था, 50 तक पहुंच गया था, इस टाइम 49.650। अच्छा अच्छा इतना हुआ है जी। और दवा अब चलेगी, लेकिन वो बगैर दवा के सिर्फ मैंने खाने पीने पे ध्यान दिया। जी 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 कलेजी भून करके डेली देता हूँ जी। अच्छा जाके लेके आए ना, हम क्या शौकीन आदमी हैं, ठीक। हाँ, ठीक हम है, यही सब दोबारा आलतू फोन फालतू करता जितनी हूँ। चीज़ें हैं ना, हम ये सब खाने शौकीन हैं। हम बताए भी थे, अब अगर कोई सुना होगा। हम ऐसे इंसान हैं जो लगभग 6-7-8 साल हो गया हम खाली सब्जी खाकर सो जाते हैं, मतलब ठीक। चुकंदर, गाजर, ये सब यही सब चीज़ें मैं ज़्यादा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किए हैं आप ना। तो अभी आप 2-3 दिन रहेंगे यहाँ पर तो आपको धीरे धीरे सारी बातें हम ना धीरे धीरे बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।